तो भाई आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके अंदर हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम करना। हमें या तो कंपाउंड दिया होगा उसका हमें नाम बनाना है, या फिर अगर हमें नाम दिया तो हमें उसका फॉर्मूला बनाना है। तो सिंपल मतलब नोमेनक्लेचर का यही मतलब होता है और कुछ नहीं होता। तो कंपाउंड का फॉर्मूला बनाने के लिए हमारे पास कुछ रूट वर्ड्स होते हैं जो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर डिपेंड होते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन 1 है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मैथ कीवर्ड, रूट वर्ड मैथ। और मान लो हमारे पास 2 कार्बन के एटम है तो यहाँ पे हम जो रूट वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा एथ। और जब हमारे पास कार्बन के 3 एटम होंगे तो हम यहाँ पे रूट वर्ड यूज़ करेंगे प्रो। और जब हमारे पास कार्बन के 4 एटम होंगे तो हम रूट वर्ड यूज़ करेंगे ब्यूट। और जब 5 होंगे तो पेंट। और जब 6 होंगे तो हेक्स। जब 7 कार्बन होंगे तो हमारा जो रूट वर्ड होगा वो हेप्टो होगा। 8 कार्बन होंगे तो ऑक्टो होगा। 9 कार्बन एटम्स होंगे तो हम नॉन करेंगे। और 10 कार्बन एटम्स होंगे तो डेक रूट वर्ड हम यूज़ करेंगे। तो ये कुछ हमारे रूट वर्ड हो गए, इनको हमें याद करना पड़ेगा तभी हम अपने जो नोमेनक्लेचर की नेमिंग होती है वही कर पाएंगे, क्योंकि वो इन्हीं पे डिपेंड होती है। नंबर ऑफ़ एटम्स इसमें जितने होते हैं उसी हिसाब से हमें लिखना होगा और इसको हमें याद करना होगा पूरा। तो ये आपकी बुक्स में गिवन होगा। तो 1 का मैथ, 2 का हैथ एंड सो ऑन, 10 तक हमें याद करने पड़ेंगे। तो भाई सबसे पहले नोमेनक्लेचर करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स मतलब सबसे पहला जो रूल होता है यहाँ पे वो होता है चूज़ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी कि चूज़ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसका मतलब ये हो गया कि मान लो हमारे पास कोई फॉर्मूला गिवन है सी 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 सी, तो हमें यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है। तो यहाँ पे कितने हैं, अगर हम उसको नेम नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे नंबरिंग सीखी थी उसको उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो वहाँ पे 1 2 3 4, तो ये हमारी बनी एक चेन। फिर उसके बाद दूसरी चेन जो हमें यहाँ दिख रही है वो कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे दूसरी चेन 1 से लेकर 6 तक जा रही है। तो जैसा कि रूल बना है चूज़ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट जो कार्बन चेन होगी हम वो यूँ करेंगे, ये वाली। इस चेन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये छोटी है। तो रूल नंबर 2 हमारा अगर अगला जो हो गया वो हो गया राइट द रूट वर्ड। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमने देखा था कि 6 में कौन सा कार्बन यूज़ होता है, 6 में कौन सा रूट वर्ड यूज़ होता है, 6 में हेक्स। तो इसका सिंपली हम आंसर लिखेंगे हेक्स। तो ठीक है। तो भाई जो रूल नंबर 3 था उसका मतलब रूल नंबर 3 है राइट बॉन्ड नेम। तो मान लीजिए हमारे पास कोई फॉर्मूला गिवन है एच, इसमें हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम हर जगह सिंगल लाइन है, तो ये सिंगल लाइन जो होती है ये रिप्रेजेंट करती है सिंगल बॉन्ड को। और इसको हम लिखेंगे कैसे, इसका जो मतलब फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं एल्केन। सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला बनता है CnH2n+2। ये हमारा एल्केन्स होगा और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ सिंगल डैश से जो कि कार्बन के बीच में होता है। ठीक है। उसके बाद आता है डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम एल्कीन्स। ये एल्केन्स था, वो एल्कीन्स ENES, ये ANES था। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जांपल है, तो यहाँ पर जो हम ये डबल डैश यहाँ पे तो देख रहे हैं इक्वल्स टू को साइन ही बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे जो हमारा डबल बॉन्ड होगा उसको। तो इसको हम रिप्लेस बोल सकते हैं एल्कीन्स। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। फिर आता है हमारा दूसरा एल्काइंस। थर्ड जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं उनको हम बोलते हैं एल्काइंस। याद रखिएगा, डबल में इन्स, सिंगल में एन्स और ट्रिपल में आइंस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2।
इसको रिप्रेजेंट करते हैं 3 डैश से। हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कोई सा भी। तो ये दो इन दोनों कार्बन के बीच में तो ये बनना है, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे। अब इन एग्जांपल को हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमने पहले क्या सीखा था, नंबरिंग करना पहले रूल में 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब उसका रूट वर्ड देखेंगे, हेप्ट 7 कार्बन हेप्ट हो जाएगा, तो हेप्ट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब यहाँ देखेंगे 1 2 1 2 3 4 5, 5 का रूट वर्ड क्या होता है, पेंट। अब एक ये याद रखिएगा, जिन या तो अगर ये वन बॉन्ड 1 पे है तो हमें कुछ नहीं लिखना, लेकिन अगर ये 2 से ज़्यादा है तो ज़्यादा पे है तो फिर हमें जिस दो मतलब 2 और 3 के बीच में बनना है तो हमें छोटा वाला बीच में लिखना ही पड़ेगा, कॉमा 2 डैश इन, पेंट 2 इन। हमेशा हमें छोटा वाला लिखना है, छोटा नंबर जो है 1 के आगे तो कोई वैल्यू नहीं है 1 की, इसलिए हम लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा छोटा वाला नंबर उसके आगे नंबर पर लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4, 4 का रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनना है 2 और 3 के बीच में, तो 2 आइन, ये चीज़ याद रखना हमें। फिर हर स्ट्रक्चर में एक साइड चेन नाम की चीज़ होती है, जो कि मतलब एक्स्ट्रा बॉन्ड जो होगा उनको हम बोल सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा कार्बन जो हो गए वो बच रहे हैं, उनको भी नेमिंग हमें करना पड़ता है, तो उनको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। इनका फॉर्मूला जो होता है CnH2n+1। यहाँ पे जो हमने Cn में जो ये है, ये तो कार्बन हो गए, और n मतलब नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स, और H यानी कि नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स। क्योंकि ये हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो मतलब भाई भाई एक टाइप से, अगर कार्बन है तो हाइड्रोजन है साथ में, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो फिर एल्काइल फॉर एग्जांपल हम कोई स्ट्रक्चर बनाते पहले तो, ठीक है। अब इसमें एच जोड़ दीजिए, इसमें मैंने बताया कि एच और इस कार्बन का अच्छा रिलेशन होता है, तो जहाँ कार्बन वहाँ हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसको थोड़ा यहाँ बनाना पड़ेगा, एच। ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 6। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका रूट वर्ड लिखेंगे हम लोग, जो कि होता है हेक्स, और उसके बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनना तो इन, और जो ये हमारा CH3 है, ये सी, इसको मैं एक बार ठीक से बना दे रहा हूँ, और ये इस वाले कार्बन पे लगा हुआ है। इसको हम अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से CH3 के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब इसका हमने फॉर्मूला क्या बताया था, जो इथाइल एल्काइल ग्रुप होता है CnH2n+1। अब यहाँ पे अगर उसकी वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पे कार्बन की वैल्यू क्या है 1, H की वैल्यू क्या है 2, H की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रखेंगे 1 तो CnH2n+1, 2 इंटू अगर हम 1 करेंगे +1 CH3, इसको हम बोल देंगे यहाँ पे सिंगल आ रहा है तो ये हो जाएगा हमारा मिथाइल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये किस नाम कौन सा नंबर पर आ रहा, 3 मिथाइल हेक्सेन। मिथाइल की जगह और भी कुछ हो सकते हैं, जैसे C2H2 हो गया, ये क्या हो गया हमारा मतलब इथाइल, वो तो मिथाइल था इथाइल। और ज़्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं मिथाइल और इथाइल पे, तो आगे का कुछ याद करने की जरूरत भी पड़ती नहीं है। तो ये हमारे को 4 बॉन्ड थे, चारों बॉन्ड को एक साथ हमें 4 बॉन्ड कहती है, मेनली बॉन्ड तो 3 ही थे, ये तो एक साइड चेन होगी। सबसे पहले इन सबको हमें मतलब रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, उसके बाद ये साइड चेन होगी, इसको हमें समझना ही पड़ेगा। तो ये हमारे बॉन्डिंग के थे। अब हम आगे जाके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो अब यहाँ पे हम अपने नोमेनक्लेचर के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने वाले हैं, और साथ के साथ आप भी इसको करिएगा। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा CH3 CH2 CH3 CH3। देखिए यहाँ पे तो मैंने गिवन में ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन गिवन है इसलिए यहाँ पे इन्होंने कंबाइंड फॉर्म में लिखा है, लेकिन अगर आपको
फॉर्मूला बनाना है तो आपको इसको पूरा मतलब खोल के लिखना है, आपको कंबाइंड फॉर्म में नहीं लिखना है, क्योंकि अब आपको शायद आता नहीं है इस बारे में, इसलिए आप गलती करेंगे। इसलिए आपको हमेशा एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। जैसे कि मैं लिखता हूँ सी 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 सी। अब यहाँ पर सी के मैंने तो हमें एच के आइटम्स यहाँ पर जोड़ देने हैं। देख सकते हैं CH3 C1 2 3 H CH3 हो गया, CH2 C1 2 CH2 CH सिंगल है 1 2 सिंगल, CH3 1 2 3 CH3 CH3 ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसकी नेमिंग करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमने रूल में क्या पढ़ा था? रूल में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि फाइंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें कौन सी दिख रही है? यहाँ से 1 2 3 4, दूसरी हमें चेन दिख रही है 1 2 एंड 3। तो हमें जैसे कि रूल नंबर 1 में था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो हम चूज़ करेंगे ये वाली। तो इसका रूट वर्ड क्या था हमारे पास? ब्यूट। रूट वर्ड फाइंड हो गया। उसके बाद हमें क्या करना था? उसका बॉन्ड फाइंड करना था। बॉन्ड यहाँ सब में सिंगल बॉन्ड बनना है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो हम यहाँ पे एन्स का बॉन्ड यूज़ करेंगे। तो सिंपल इसका नाम जो हो गया वो हो गया ब्यूट एन्स। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, जो कि सबसे पहले रूल नंबर 1 यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फाइंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो सबसे पहले हम इसमें नेमिंग नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3। उसके बाद दूसरी चेन हमें कुछ ये दिख रही है तो इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें यही मिल चुकी है। इसका हम सबसे पहले तो दूसरा रूल दिया था कि सबसे पहले इसका रूट वर्ड देखना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल गई, अब रूट वर्ड देखना है 1 2 3 4 5। 5 का रूट वर्ड होता है पेंट, पेंट। उसके बाद रूल नंबर 3 होता है बॉन्ड। बॉन्ड यहाँ पर सब में सिंगल बॉन्ड बनना है, तो हमें ज़्यादा कोई वो नहीं करना, सिंपली हमें एन यानी कि पेंटेन इसका नाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यहाँ पे एक ही चेन है तो उसको हम वही फॉलो करेंगे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो इसका रूट वर्ड क्या बनेगा? सेकेंड रूल नंबर 2 ब्यूट। उसके बाद हमने यहाँ पे बॉन्ड देखना है। तो बॉन्ड यहाँ पे 1 2, 2 नंबर के बाद यहाँ पे आ रहा है सेकेंड डबल बॉन्ड। तो हमें हमेशा यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ भी डबल बॉन्ड आ रहा है उसके सबसे जो छोटा नंबर है उसको हम डैश करके रूट वर्ड और बॉन्ड के बीच में लिखना है ब्यूट 2 नंबर में। और इसका जो मतलब लिखते कैसे हैं हम डबल बॉन्ड को, वो होता है इन। तो उसका सिंपल नेम बन जाएगा ब्यूट 2 इन। और ये हमेशा याद रखना है कि हमेशा जहाँ भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनना है तो उसके हमेशा छोटा नंबर देखना है और उसके हमेशा पहले ये लिखना है, चाहे वो डबल हो या ट्रिपल हो। सिंगल में तो कोई दिक्कत की बात है नहीं क्योंकि उसमें वही लगना है, लेकिन यहाँ पे हमेशा हमेशा हमें रिमेंबर रखना है कि डबल बॉन्ड के छोटा नंबर हमें यहाँ पे आगे लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे हमें सबसे पहले रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे। तो रूल नंबर 1 के हिसाब से हमें यहाँ पे सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है। तो सबसे पहले चेन 1 2 3 4 5 6 7, एक चेन तो हमें ये मिल गई। उसके बाद 1 2 एंड 3, दूसरी चेन हमें ये मिल गई। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के हिसाब से लॉन्गेस्ट के बाद कार्बन चेन बन रही है ये 7 वाली। तो 7 का जो रूट वर्ड होता है वो होता है हेप्ट, तो हमें हेप लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक साइड चेन भी है। साइड चेन मतलब क्या है कि मान लीजिए ये तो हमारा पूरा मतलब जो फॉर्मूला है उसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। फिर यहाँ पे एक CH3 बच रहा है। ये याद कीजिएगा, मैंने पहले पढ़ाया था कि इसमें मिथाइल करके मतलब जो एल्काइल ग्रुप करके एक जो मतलब बॉन्ड बनना था वो हमारा ये हो गया। ठीक है, अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सिंगल कार्बन एक ही है और H3 है, यानी कि इसमें सिंगल है और C है तो मैथ यहाँ लगेगा। और एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला लग रहा है तो यहाँ पे मिथाइल इसका सिंपली इसका नाम हो गया। तो अभी साइड चेन किस पे आ रही है? ये आ रही है हमारे थर्ड वाले कार्बन पे। तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3 हमने यहाँ पे इसकी साइड चेन जहाँ पे जिस कार्बन पे है 3 नंबर लिख लिया। उसके बाद इसका नाम मिथाइल लिख लिया।
ये तो हमारा हो गया साइड चेन का काम। उसके बाद हम यहाँ पे नेमिंग आएगी फॉर्मूले की, जो कि ईजी है, जो कि यहाँ पे 7 यानी कि हेप्ट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो सिंपल हम यहाँ लगा देंगे एन, 3 मिथाइल हेप्टीन। साइड चेन हमें याद रखनी पड़ेगी हमेशा की CH3, और नाम इसका हमेशा हमें लिखना ही पड़ेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पे C2H5 हो गया, तो यहाँ पे C2 है, यानी कि यहाँ पे वो लगेगा ईथ, और आइल जैसे कि एल्काइल ग्रुप का है तो इथाइल, तो यहाँ पे इथाइल मिथाइल कुछ भी आ सकता है, ये हमें याद रखना है। और हमेशा जिस साइड चेन नंबर पे ये आ रही है, यानी कि इस कार्बन के नंबर पे आ रही है, हमें हमेशा फॉर्मूले के पहले उसको वहाँ पे लिखना ही पड़ेगा।